अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि रीडिंग कर ली थी, इसका बुक वर्क भी किया था। क्वेश्चन आंसर और अल्फाज जुमले आप लोगों ने सफ़ीना उर्दू से देख के करने थे और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने साथ साथ इसको याद भी किया होगा। आज तीसरे मरले से हम दूसरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे, यौम दिफा की। ठीक है, इसकी आज हमने रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने साथ साथ नोट करने ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए यानी इन्हें बदहवास कर दिया। 17 रोज जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सद पड़ गया यानी जोश ख़त्म होना। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश की यानी जंग ख़त्म करने की दरख्वास्त पेश की। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। बेटा क्यों मनाया जाता है यौम दिफा? क्योंकि सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने इसका डट के मुकाबला किया तो हिंदुस्तान का जंगी जुनून जो है वो सद पड़ गया था। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर जंग ख़त्म करने की दरख्वास्त पेश की थी। इसी वजह से हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को पाकिस्तान फ़ौज के इस कारनामे को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोटो स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। इस साल किसे कहते हैं? इस साल जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। नशर होने वाले यानी चलने वाले तरानों से फ़ज़ा जो है गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। जोक दर जोक यानी ग्रोह दर ग्रोह। ठीक है, यानी स्टेडियम में लोग आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले ही मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्रर पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च पार्ट करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पार्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था, यानी मार्च पार्ट के बैकग्राउंड में ये तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया। ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मर्द मुजाहिद किसे कहते हैं? बहादुर और दिलेर को। ठीक है, फौजी जवानों के कदम की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। उमंग किसे कहते हैं? जोश को। सरमस्ती यानी बेखुदी का आलम। फौजी जवानों के कदम से और इनके नगमों से एक अजीब सा जोश पैदा हो रहा था उनके दिलों में। ठीक है, मार्च पार्ट के बाद फौजी जीपें और टैंक के मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली और महाज पर डट कर दिखाया। महाज किसे कहते हैं? मैदान जंग को। ठीक है, इन्होंने अपनी राइफलों को खोल कर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। हैरत अंगेज़ यानी हैरान कर देने वाला, हैरानगी पैदा करने वाला। दाद किसे कहते हैं? तारीफ को। ठीक है, नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तकसीम दी। हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का मंजर भी सैर अंगेज था। सैर अंगेज यानी जादू पैदा करने वाला। ऐसे जवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवार को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सका। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोककर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका।
ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھانا یعنی روپ قائم کرنا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال کسے کہتے ہیں؟ ہمت کو، ٹھیک ہے، جو اس جوان کے پاؤں ذرا بھی خم آیا یعنی بہل آیا ہو، وہ اسی طرح سیدھا کھڑا رہا، ٹھیک ہے۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں، یعنی اس کو جسم کو نہ ہلا سکیں، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بردر اور حتیف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بیجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ میلی آنکھ یعنی برے ارادے سے دیکھنا۔ نیست و نابود کسے کہتے ہیں؟ تباہ و برباد کر دینا، ٹھیک ہے۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا پینا ہی بھول گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ اس تقریب کو دیکھنے ضرور آئیے گا۔